15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भाषण आप सबके लिए जो स्कूल कॉलेजों में आप सुना सकते हैं। आज़ादी का रंग तिरंगा, 3 रंगों में है रंगा। आज़ादी का रंग तिरंगा, 3 रंगों में है रंगा। इसकी रक्षा करता हिमालय, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसकी रक्षा करता हिमालय, ब्रह्मपुत्र और गंगा। जाकर देखो सीमाओं पर सेनाओं का शौर्य बहुरंगा। सेनाओं का शौर्य बहुरंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों, राष्ट्रवादियों और महापुरुषों के खून से लिखा गया है। ये इतिहास अद्वितीय है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धारा 2 दिशाओं में चली, 2 धाराओं में चली। एक धारा राष्ट्रवादियों क्रांतिकारियों की थी तो दूसरी धारा उदारवादियों की थी। राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने क्रांति के द्वारा भारत से अंग्रेज़ों को भगाने का प्रण लिया और जब तक अंग्रेज भाग नहीं गए तब तक इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। ऐसे राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेकों राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता हुए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने इस पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। लाला लाजपत राय जिन पर लाठियों की मार पड़ी तो इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के कफन की कील साबित होगी। और वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील साबित हुई जब अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। दूसरी धारा उदारवादियों की थी जिसमें महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय है। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों के द्वारा अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी। लगातार किए गए आंदोलनों ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलनों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। और फिर इस सिद्धांत पर चलकर, इस विचारधारा पर चलकर भारत को आज़ादी मिल गई। भारत को आज़ाद करने में जिन महापुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी भूमिका अद्वितीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को चुनौती दी कि हम भारत छोड़कर चले जाएंगे लेकिन इसके लिए आप एक संविधान की रचना करें, भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष चुना गया अर्थात प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लेखनी से जीवन के सभी क्षेत्रों को छुआ, सभी पहलुओं को छुआ, चाहे वो सामाजिक स्वतंत्रता की बात हो, आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो या राजनीतिक या शैक्षिक स्वतंत्रता की बात हो। जीवन के सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी कलम चलाई। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।
और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था संविधान लिखने के बाद कि मैंने तो आपको सारे अधिकार दे दिए, लेकिन जब तक आप अपने हाथ में शौर्य चक्र लेकर नहीं चलेंगे तो आपको ये अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। आज वो स्थिति देखने को मिल रही है कि हमारा संविधान, जिसे संविधान ने अपने खून और पसीना से लिखा था, उस संविधान पे बहुत सारी मुसीबतें दिखाई दे रही है। तो वो समय आ गया है जब हम अपनी संविधान की रक्षा के लिए दिल और जान से तैयार हो जाएं। इसलिए दोस्तों, मैं एक पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती, मांगने से मंजिल नहीं मिलती। अपने हर एक कदम में विश्वास पैदा कर, अपने हर एक कदम में विश्वास पैदा कर। अगर हम इस सिद्धांत पे चलते हैं, इन पंक्तियों पे चलते हैं, तो जो आज़ादी पे कठिनाइयाँ मंडरा रही हैं, वो कठिनाई स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अंत में हम कहना चाहेंगे, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जो कठिनाइयों से डरा नहीं, उसके कदमों में सारा जहान होता है, उसके कदमों में सारा जहान होता है। और अंत में रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत को आना है, पतझड़ के बाद बसंत को आना है। जय हिंद, जय भारत।